अन्न को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न बड़ी परिश्रम से, बड़ी मेहनत के बाद अन्न की प्राप्ति होती है और इसी अन्न के लिए हम लोग कहाँ-कहाँ दौड़ के जाना पड़ता है। पेट न हो तो किसी से भेंट नहीं होता प्यारे, तो अन्न को सम्मान करो। आप जिसके सम्मान करोगे, आप जिसके मान करोगे, वह भी आपका मान सम्मान करेगा। कभी कभी देखते हैं थाल सामने आ जाता है, थोड़ा सा नमक कम, थोड़ा सा राम रस कम हो जाता है तो लोग जो है थाली पटक देते हैं। कितना अन्न की हम लोग अपमान करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति करता है, ऐसा जो जीव करता है, वह कभी कभी ऐसे स्थिति में फंसता है कि सब कुछ रहते हुए भी वह अन्न का दर्शन नहीं हो पाता है, दिन भर भूखे प्यासे रह जाता है। तो अन्न की तिरस्कार करने मात्र से ये सज़ा भुगतना पड़ता है। इसलिए अन्न को कभी बर्बाद न करे। कहा गया है, संतों का क्षण और अन्न का कण कभी भी भूल करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। बड़ी सावधानी के साथ उस अन्न को स्वीकार करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि एक भी कण बर्बाद न हो। जिस प्रकार जब संत मिल जाए तो संतों से बस एक ही प्रश्न करना चाहिए, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा। लेकिन आज समय बदल गया है, संत का दर्शन होता है तो बस वहाँ अनेकों प्रकार की समस्याएं, महाराज मेरा बेटा की नौकरी कैसे मिलेगी, मेरी बहू को बेटा कैसे होगा, मेरी लाली की शादी कैसे होगी, बड़ा विलंब हो रहा है, आप कृपया करके बताओ। ये अनेकों प्रकार की जो समस्या सामने आ जाती है तो कहते हैं संत के समक्ष जा कर के बस एक ही प्रश्न करना है, महाराज ये जीवन जो मनुष्य का मिला है यह उद्धार कैसे होगा, फिर परमात्मा की प्राप्ति कैसे, मोक्ष कैसे मिले। बस एक ही प्रश्न होना चाहिए और दूसरी, थाल में उतना ही ले जितना आप भोजन कर सके। अधिक ले करके और बर्बाद करने से वह अन्न अगर नाले में जाता है तो अन्नपूर्णा श्राप देती है और यही श्राप के कारण कभी कभी हम लोग को भोजन भी दुर्लभ हो जाता है। इसलिए अन्न को कभी बर्बाद न करें और जब कभी आप भोजन करने बैठे तो ध्यान दे ये दिया हुआ परमात्मा का है, हमारे ठाकुर का है, हमारे गोविंद का है। इसलिए 2 मिनट उस प्रभु को नमन बंदन करें, प्रार्थना करें, हे प्रभु आपने जो प्रसाद दिया है ये मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ और पुनः आप स्वीकार करें। इसलिए अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती नाभ्यायासीदन्तरिक्ष शीर्षघो समवार्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोका अकल्पयन्नः। नमन बंदन करके कुछ भी नहीं आवे तो बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का स्मरण करके 2 मिनट और पुनः प्रसाद को आप ग्रहण करें। आपके अन्न का दोष समाप्त हो जाएगा। ऐसे करके भोजन ग्रहण करेंगे तो भगवान भी दया करेंगे और कहेंगे कि देखो कम से कम मुझे भोजन के समय याद तो किया। तो भोजन के समय यानी भोजन करने से पहले 2 मिनट प्रभु नाम स्मरण जरूर करिए और जिसने भोजन दे रहा है उसकी धन्यवाद अवश्य करें। ये परमात्मा की कृपा है, वही हमने जो दिया है वही मुझे प्राप्त होता है। इसलिए अन्न जो है, अन्न में ही हमारा प्राण है।
शरीर को सुरक्षित रखने के लिए अन्न जरूरी है। ये पेट न होता तो किसी से कोई भेंट नहीं होता। इसलिए अन्न जो है सबसे पहले स्थान है। इसलिए अन्नदान महादान का